वेलकम बैक। तो इसमें ये सेकंड पार्ट है। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पैर उधर जाओ, देखो, चेक करो उसे, फिर इधर आओ। और यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है और शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए कंटेंट। इफ यू थिंक इट्स राइट, कर दो यार, शेयर करो। इस पे लोगों तक पहुंचना चाहिए कंटेंट, इसलिए शेयर करो। रिपीट क्यों कर रहा हूँ? लेट्स बिगिन विथ टुडेस वीडियो। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन कम्स कि कोई, फॉर एग्जांपल, कोई कुछ काम कर रहा है, किसी ने कोई एफर्ट्स लिया लाइफ में। लाइक मैं, वन ऑफ माय फ्रेंड ट्राइड दिस। तो उसने कुछ किया, उसने कोशिश की, फेल हो गया। और फेलियर के बाद उसको डर लग रहा है कि मैं ये करूंगा या नहीं, मेरे से ये होगा नहीं। एक काइंड ऑफ सेल्फ सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग। इस सिचुएशन में आदमी खुद को कैसे ये कर सकता है? Good. Understand one thing, my dear friend. Whoever has faced failure, no. If you look at failure as a stepping stone towards success, that failure will give you encouragement. क्योंकि देखो, मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। हम सब ने कभी ना कभी साइकिल सीखी है, यस और नो? जब हम साइकिल सीखने गए पहले दिन, डिड इट हैपन कि आप बैठे और आराम से साइकिल चलाते हुए गए? इट डजंट हैपन विथ एनीवन। कम से कम 2-3 बार तो हर कोई गिरा ही है साइकिल चलाते वक्त, सीखते वक्त, यस और नो? सो इफ एट दैट टाइम यू टेक दैट फेल्यूर वेरी सीरियसली, अरे मैं तो 2 बार गिर गया, मुझे तो साइकिल बैलेंस ही नहीं होता, तो इफ दैट फेल्यूर grips on your mind, will you able to learn how to ride a cycle? So everything, whenever you are doing, failure is supposed to come, and you should be very happy with that failure, because you are aware then that by this way if I go, I'm going to be failed. So you are now aware how to go ahead. Right. Maybe it is an exam, maybe it is something else. Even if you, when you learn to swim, what happened? पहले ही गए और आराम से स्विम करना शुरू किया क्या? 2-3 बार तो पानी में डुबकी लगाई ही है हर एक ने। So if you keep that in mind कि मैं डूब जाता हूँ, तो जीवन में कभी स्विम कर पाओगे क्या? Right. No way. So failures are actually guiders. They guide us कि ऐसे हुआ तो फेल होते हैं, तो ऐसे करो तो आगे। एंड सी, whoever is your role model, right from a politician or a cine star or anybody else, you look at them. If they are really toppers of that field, they have gone through a lot of failures. Freedom fighters, whoever is our role model. Even so to say, the historical people like Shri Ram ji has gone through so many struggles throughout his life. राजा बनने के बाद वो छोड़ के वनवास में जाना, can you imagine? And that is such a big thing to accept. वो अगर अपने इमोशनल फ्लो में अगर डिप्रेस होके बैठ जाते, तो रामायण होता क्या? Right. So when we see this historical things, when we go through them, then we understand that, oh, my failure is nothing before them. क्या है मेरा फेलियर? थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 1 साल में एग्जाम में फेल हो गया। कम ऑन, एग्जाम में फेल होना ये कोई फेलियर है क्या? जीवन के एग्जाम में फेल नहीं हो तुम, 1 साल के एग्जाम में, दैट इज ऑल्सो ओके। लाइफ takes a turn. I knew thousands of people जो बने हैं इंजीनियर लेकिन काम करते हैं मार्केटिंग का, and they are successful there. Right. I know thousands of people, those who are marketing special, but they are more into technical things, and they are successful there. Right. So ये सब होता रहता है जीवन में. You know, we should look at it like a
one attempt happened. Sometimes attempt we fail, attempt we pass. That's it. Right. Don't take it that seriously कि मेरा life खत्म हो गया. Those who are successful in life, they have gone through many failures. Right. Yes. Right. Right. And because of that failures, their success is so beautiful. Right. What do you say? Absolutely. Yes. 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 Okay, so फाइनल क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने बहुत लोगों ने मुझे पूछा है और मैं इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाया था कि कभी कभी होता है कि हम बहुत हैप्पी हो जाते, खुश हो जाते, एक्साइटेड हो जाते, उस एक्साइटमेंट या खुशी में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें बाद में लगता है कि कुछ गलत बोल दिया. तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को हम रिग्रेट ना करें? लाइक Take a deep breath in, hold for a moment and breathe out. That is a practical solution. When you link your emotion with your breath, no? Very good question. It is really true. In happiness also, in excitement also, we speak out so many things which in the end we regret, isn't it? So पहले तो हमें वो खुशी को हजम करना सीखना चाहिए. And when you start observing your breath, you will understand कि हाँ मन में जो भी चल रहा है वो breath के साथ connected है. जैसे हम गुस्सा होते हैं तो हमारा breath कैसा होता है? It is very fast, isn't it? तो वो fast breath को हम control करते हैं तो गुस्सा भी शांत होता है, isn't it? So जब excite होते हैं तब भी ऐसा ही होता है. Breath is very feeble, ऐसे चलता रहता है, मतलब पता नहीं चलता. But when you control that breath, emotion with the breath, then it becomes very easy to handle. So take it lighter way. कि हाँ हो सकता है कभी कभी. Again, when next time such situations occur, you are aware then कि हाँ मेरे से ऐसे ज्यादा excitement में कुछ हो जाता है, हाँ मुझसे ऐसे बातें निकल जाती है. So to learn from that, you can just focus on your breath and just be aware. The awareness is the trick, isn't it? So awareness बढ़ाने के लिए breath का सहारा ले सकते हैं. So with breath, it is very much possible. So again, I am coming to the main point. Learn some pranayamas, learn some breathing techniques, because in schools, colleges, nobody teaches us how to develop our soft skills. You know, concentration अच्छा होना चाहिए student के लिए, ये सब बोलते हैं, लेकिन concentration practically बढ़ाए कैसे, ये कोई नहीं सिखा सकता. Right. Otherwise, some people say हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, किसी भी situation में react नहीं करना चाहिए, सब ये बताते हैं, लेकिन practically उसको कैसे करें, we don't get it into books. Right? So how to handle our emotions is the trick, and that is the soft skill everyone should learn. Right. You know, हमारे संस्कृति का एक अविभाज्य घटक था. जब गुरुकुल की संस्कृति थी तब ये पहले सिखाते थे how to win over your own mind. Right. अभी ये नहीं है, अभी सिर्फ वो बुक लेके पीछे लग जाते हैं, अंग्रेजी सीखो, ये सीखो, वो सीखो, लेकिन इमोशंस को कैसे कंट्रोल. लाइक सी दिस पेंडेमिक इज हैपनिंग इन दिस ईयर 2020. पीपल आउट ऑफ इमोशनल डिप्रेशन committed suicide. So many. Actually, COVID hasn't happened to them. उनको कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन हो जाएगा इस डर से पहले से ही उन्होंने सुसाइडल टेंडेंसी में चले गए, या इतना डिप्रेस हो गए कि कुछ करने का उत्साह ही नहीं रहा. Right. Their life is like, oh, there is no interest. Yes or no? Yes, and you know, जो so called developed countries है ना, वहां पे ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई. If you find European countries and America वगैरह, वहां पे ये इमोशनल फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया. या तो कुछ लोगों ने सारे लॉज को वायलेट करके वो बीच पे जाके बैठ गए, जो होना है होने दो बोल के, या तो कुछ लोगों ने
अपने आप को इमोशनली कंप्लीट डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल टेंडेंसी में चले गए, एंड दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट. Right. The only way is to learn some breathing techniques. Absolutely. So being an art of living teacher, I would recommend you that all who are watching this or listening to this, do join our art of living programs. They are online available now, so that you should learn these techniques in pandemic time also and make best use of it. Sure. Students के लिए तो must do है. Yes? Yes, yes. Yes, Tushar. Thank you, sir, for coming. Thank you for clearing all the doubts. And सबसे important, thank you for coming. I know आप busy हैं, आपके अभी courses चालू है, फिर भी आपने time निकाला, इसके लिए बहुत thank you again. I would like to call you in future for this some Yes, subject. I would like to congratulate you, Tushar, on this occasion that you have taken up such a nice initiative. ये इतना जरूरी है जो आप अभी कर रहे हो. This is going to be a guiding light to many students, youngsters, those who were watching this. So really good initiative. Congratulations and all the best. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, dear. Thank for calling. Well, it was a nice session. I hope आपको अच्छा लगा होगा. आपने एंड तक देखा है, ये समझ रहा हूँ मैं. तो प्लीज अभी लाइक मारो, इस वीडियो को दबा के लाइक मारो और शेयर करो. यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आप तक वीडियो आते रहे. और ये कर दो, ये मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी जो आ रहे हैं, और मेरे लिए भी है. मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और डालने के लिए, और आने वालों को भी लगेगा कि भाई इसके पास कंटेंट है, हम आएंगे. सो आई कैन ब्रिंग मोर ग्रेट पीपल टू आवर शो. सो प्लीज कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, लोगों तक फैला दो. ओके, सी यू लेटर.